प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा पहुंचे जन स्वराज पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत के बाद की प्रेस वार्ता, दी कई बातों की जानकारी। बेला मोड़ स्थित दरभंगा जिला कार्यालय में जन स्वराज पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती का आगमन हुआ। जन स्वराज के संस्थापक सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने उनका स्वागत शोभन चौक पर करते हुए नगर भ्रमण कराया। इस दौरान मिथिला विश्वविद्यालय परिसर स्थित प्राचीन श्यामा मंदिर में प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने पूजन एवं दर्शन भी किया। इससे पूर्व मनोज भारती ने एकमी घाट चौक पर खुला संवाद करते हुए समस्त प्रदेशवासियों को अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा पर वोट करने की अपील की। तत्पश्चात जिला कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना सभा के साथ की गई। प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती कार्यकर्ता संवाद की शुरुआत संगठनात्मक चर्चा के साथ की, तो वहीं जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी ने भी कई बातों की जानकारी बुधवार की 4:30 बजे मीडिया को प्रदान की। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का आगमन दरभंगा में होना हम कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य की बात है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी मीडिया को। सबसे पहली बात, जन स्वराज पार्टी अभी नई बनी है और हमारे सारे कार्यकर्ताओं को ये अभिलाषा थी कि प्रदेश अध्यक्ष आकर उन्हें आगे के कार्यक्रम के बारे में बताएं। ये प्रथम कर्तव्य था और ये मेरा पहला विजिट भी था। इसीलिए मेरा जो संदेश रहा वो जन स्वराज पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, उसका लक्ष्य क्या है, उसके संकल्प क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, इसके बारे में बताना था। नहीं, सबसे पहले तो ये आप समझ लें कि हमसे कोई चूक नहीं हुई है। जो उपचुनाव में हमने अपनी शिरकत की उसका मतलब था अपने आप को टेस्ट करना, अपने आप को जांचना, ये देखना कि हमारा संदेश जो कि बदलाव का संदेश है वो इतना आसान नहीं है लोगों को समझना। स्पेशली गांव में लोगों को ये समझना इतना आसान नहीं है कि हम क्या बदलाव चाहते हैं। तो ये संदेश कितने लोगों तक हम पहुंचा पाए हैं, ये अपने आप को टेस्ट करना था हमें। और हमें इस बात की खुशी है कि केवल 10 दिनों के प्रचार में, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1 नवंबर को हमें हमारा सिंबल मिला, बस्ता छाप, और 11 तक केवल चुनाव प्रचार करना था। बीच में दिवाली आई, छठ आया। मुश्किल से 8 या 9 दिनों के प्रचार में हमने 70,000 लोगों को बस्ता छाप पर अपना वोट देने को मजबूर कर दिया। ये हमारी खूबी है, ये हमारी ताकत है, ये हमारे लिए जीत का विषय है। केवल 8 दिनों में अगर हम 70,000 लोगों को अपनी तरफ ला सकते हैं और 10% वोट ला सकते हैं, तो इमेजिन कीजिए कि 11 महीने की तैयारी में हम क्या क्या कर सकते हैं। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में हार के बाद कार्यकर्ताओं के बीच जाना जरूरी पड़ गया जन स्वराज को, इस वजह से आप दरभंगा आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि चुनाव के हार के कारण हम आए। ये तो चुनाव में जो भी होता ये कार्यक्रम तो चलना ही था, क्योंकि जब से पार्टी बनी है, उसके पहले तो अभियान था, जब से पार्टी बनी है तब से ऐसा कार्यक्रम लीडरशिप के द्वारा नहीं हुआ था। जिसको होना लाजमी था, उसकी ज़रूरत थी, और वो इस प्रक्रिया का एक रूप है। आज दरभंगा के पावन धरती पर जन स्वराज के प्रथम प्रदेश अध्यक्ष सांगठनिक विस्तार एवं संवाद करने के लिए आज दरभंगा के धरती पर आए हैं। उनका आगमन सबसे पहले हम लोग शोभन चौक पर किए हैं, स्वागत किए हैं, और वहाँ से वह अपने काफिला के साथ एकमी घाट चौक पर उनका एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ है। वहाँ की भीड़ को देखने के बाद लग रहा था कि वास्तव में दरभंगा जाम की स्थिति में फंस जाएगा, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ से फिर लोहिया चौक, बाकरगंज, दारूभट्टी चौक, रहमगंज, खानका चौक में सभी जगह कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मान किया गया है। इसके बाद जिला कार्यक्रम में पूरे दरभंगा जिला के जो हमारे सम्मानित पदाधिकारी है प्रखंड लेवल के और जिला के वैसे पदाधिकारी के साथ सांगठनिक मुद्दे पर हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आज संवाद कार्यक्रम था। इस संवाद कार्यक्रम में
मेन रूप से 2025 मिशन को कामयाबी की ओर लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उनका यह कार्यक्रम था और यह निरंतर पूरे बिहार में चलता रहेगा। इनके संवाद कार्यक्रम से आज ऐसा प्रतीत हुआ है कि पुनः जो 1 महीना से हमारा जन स्वराज के पदाधिकारी या कार्यकर्ता थोड़ा सा शिथिल हो गए थे, आज के बाद वह 2025 के मिशन को जब तक कामयाब नहीं करेंगे तब तक कोई भी कार्यकर्ता चुकेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं। मनोज भारती जी पहली बार सर काफी ऊर्जा मिली है, चूंकि वह अपने सामने में ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को देख रहे हैं जो मुझे लग रहा है कि बिहार में अगर किसी भी पार्टी के यदि प्रदेश अध्यक्ष है, जितने ये विद्वत है उतना विद्वत किसी भी पार्टी में आज तक मुझे मेरे अपने लाइफ में नहीं मिला है, क्योंकि 8 देशों का और राजदूत रह चुके हैं, IFS रह सके हैं और भारत के आला पदाधिकारी के रूप में अपनी भूमिका निभा पाए हैं। तो मुझे लग रहा है कि बिहार की बदहाल व्यवस्था को, नब्ज को टटोल कर यह मानस धरातल पर उतारने के काम के लिए यह प्रतिबद्ध है और लगेगा। सर मेरा एक प्रश्न है कि आप 2025 की विधानसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन उप चुनाव के में तो आपके हाथ खाली रह गए। सर 2025 का जो चुनाव हुआ है वह जन स्वराज के लिए बहुत बड़ा सफलता मिला है। बंधुवर मैं आपको जानकारी कर दूं, जिस 4 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ था वहां पर संगठन नहीं बना था, हमारा पदयात्रा नहीं बना था और मात्र 1 सप्ताह सिंबल मिला था, जिस सिंबल को आप विधानसभा में समझ सकते हैं कि उसके एक घर में पहुंचाना कितना कठिन था। इसके बाद भी यदि 10% सीट मिला, वोट मिला है, जबकि 20% पर इसका चुनाव जीता गया है, तो मुझे लग रहा है कि 50% वोट तो उसको मिल गया, तो अपार सफलता का द्योतक है सर, और यह निश्चित रूप से उसको सफल माना विपक्ष कहती है वोट कटवा पार्टी है। सर विपक्ष तो चूंकि अपना फायदा करने के लिए, अपने शासन में आने के लिए जब तक वो विरोध नहीं करेंगे तब तक वह उसको कामयाबी नहीं मिल पाएगा। और जन स्वराज कभी किसी का न विरोध किया है और न आने वाला समय में करेगा। वह जनता के नब्जों को, उनकी आकांक्षा को, बिहार की बदहाल व्यवस्था से संबंधित जो हमारा थीम है उसके बारे में जनता के बीच रखने का काम करते हैं और वह अपने बदौलत जनता को खींच कर लाएंगे, यानी कि रुझान लेकर के आएंगे जो कि जन स्वराज को वोट दिया जाए। 10 जनवरी तक है, मेरे पास शेड्यूल नहीं है कि इसके बाद किस जगह कार्यक्रम है। कल फिर मेरा दरभंगा में ही एक मीटिंग है और ऐसा मीटिंग जो हमारा दरभंगा जिला इंडस्ट्री के रूप में जो पिछड़ रहा है, हमारा कई इंडस्ट्री लगा है लेकिन इसके बाद भी उसका बेहतर विकास नहीं हो रहा। तो कल दरभंगा में हमारे इंडस्ट्री के साथ भी बैठक है, वह लगातार कार्यक्रम उनका चलता रहेगा। प्रदेश अध्यक्ष जी ने 3 टास्क आप लोगों को दिया है, वो बोले हैं कि जब मैं अगली बार आऊँ तो ये सब कंप्लीट होना चाहिए, इस पर क्या कुछ करेंगे? सर उसमें खास करके प्रत्येक प्रखंड अध्यक्ष को यह जवाबदेही दिया गया है कि आप वार्ड लेवल पर अपने संगठन को मजबूत करें। साथ ही दरभंगा जिला में यदि 10 विधानसभा क्षेत्र हैं तो वह ऐसे उम्मीदवार को खोजना चाहता है जो वास्तव में धरातल पर उतर कर काम करेंगे, जिसका समाज में इनकी जो छवि है, जिस पर किसी भी तरह का दाग नहीं लगा हुआ है, वैसे व्यक्ति को काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कहा गया है और वैसे व्यक्ति को जन स्वराज उम्मीदवार बनाएंगे। आपका शुभ नाम? मैं बिल्टू सनी, जिलाध्यक्ष जन स्वराज दरभंगा।